आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए खबरें शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार का विवाद, पार्षदों ने निगम में जांच की मांग की, आयुक्त की भूमिका भी संदिग्ध। फ्लावर शो का हुआ आयोजन, फूलों और रंगों की सजी महफिल, 30 फीट बारासिंगा बना आकर्षण का केंद्र। दुर्ग में बजट युवा संवाद कार्यक्रम, भावना बोहरा ने युवाओं से बजट पर की चर्चा, रोजगार और जागरूकता पर दिया जोर। पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। भिलाई नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपों ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया है कि निगम के अधिकारी एक गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं और वाहन शाखा के डीजल घोटाले सहित परियोजना शाखा में करोड़ों रुपए के पेवर ब्लॉक कार्यों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पार्षदों के अनुसार नगर निगम में कई विभागों में लापरवाही और भ्रष्टाचार के दस्तावेज साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन जांच समिति अब तक नहीं बनाई गई। भाजपा के जिला प्रभारी रामजी भारती ने भी मीडिया संवाद में इस मामले को गंभीर बताया और आरोप लगाया कि खुलासों को रोकने के लिए फाइलें छुपाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक भिलाई नगर निगम की परियोजना शाखा में 12 करोड़ से अधिक के पेवर ब्लॉक कार्यक्रमों में कथित भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। इस घोटाले में आयुक्त की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया है। पार्षदों का कहना है कि अगर तुरंत जांच समिति का गठन नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार के मामलों का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा। 150 करोड़ का घोटाला नहीं है। पहली बात तो परियोजना शाखा अंतर्गत 12 करोड़ 66 लाख रुपए का जो पेवर ब्लॉक का जो मामला है, उस मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता थी। उस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े स्तर का लूट हुआ है पेवर ब्लॉक के नाम पे। आप एक भिक्षा के लिए भी बैठ गए थे, भिक्षा के लिए नहीं है, फिर भ्रष्टाचार कैसे, लापरवाही कैसे? देखिए, विकास कार्य के लिए तो हमारी राज्य सरकार की तरफ से राशि आती है। आज नगर पालिका निगम भिलाई को चलाने का दायित्व जिम्मेदारी किसकी बनती है? नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर की बनती है। अगर आज नगर पालिका निगम भिलाई के कार्यों में रोज यूज होने वाले संसाधनों में अगर डीजल 3 दिनों से नहीं दिया गया है तो ये नगर पालिका निगम भिलाई के महापौर की नाकामी है, नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त की नाकामी है। कार्रवाई के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? कार्रवाई के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और ये भिलाई की जनता देखेगी भी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अगर लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो उसका 100% रिजल्ट भिलाई की जनता देखेगी। महापौर जी को पहले आपके चैनल के मार्फत से मैं बता देना चाहता हूं, ये भिलाई नगर है। इस भिलाई नगर के मालिक यहाँ के नागरिक हैं। आप नहीं और मैं नहीं हूं, हम उनके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। पिछले साल 4 सालों के अंदर में शहर के अंदर में विभिन्न टेंडर लगाए गए जो महापौर परिषद के निर्णय के अंदर में थे। कभी 2 करोड़ 98 लाख, 2 करोड़ 95 लाख के टेंडर शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पेवर ब्लॉक लगाने का काम, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डामरीकरण का काम, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गार्डन निर्माण का काम, ऐसे तमाम प्रकार के काम करने का घोषणा करने का काम इस महापौर ने किया, जिसके आधार पे यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। भिलाई के रिसाली स्थित मैत्री बाग जू में फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसने बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस रंग बिरंगे आयोजन में बीएसपी और नॉन बीएसपी क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हजारों की संख्या में पर्यटक फ्लावर शो देखने पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने यहां के अनोखी फूलों की सजावट और प्रदर्शनी का आनंद लिया। इस अवसर पर स्कूल गार्डन, कट फ्लावर, फल सब्जियों से बने मॉडल, रंगोली, माला निर्माण, बुके और सलाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। साथ ही किंग ऑफ द शो और क्वीन ऑफ द शो जैसे आकर्षक पुरस्कार भी प्रतिभागियों को प्रदान किए गए। मैत्री बाग प्रभारी एनके जैन ने बताया कि यह फ्लावर शो पिछले 25 वर्ष से हो रहा है, यहाँ पर आयोजित हो रहा है और इस बार विशेष उत्साह देखने को मिला। शो का आकर्षण इस बार 25 फीट का शेर और 30 फीट का बारासिंघा मॉडल रहा, जिसने सभी का ध्यान खींचा।
दुर्ग जिले के एक निजी कॉलेज में बजट युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पंडरिया विधायक भावना बोहरा शामिल हुई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर IP मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक भावना बोहरा ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए यह बजट युवाओं के लिए नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि यह बजट शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को मजबूत करता है। आपको बता दें कि वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर विधायक ने बताया कि इस विषय पर सरकार जल्द ही कड़ा कानून लाने वाली है और समाज को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि कोई भी व्यक्ति गुमराह न हो। देखिए, इस बार का जो बजट है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 की जब हम बात करते हैं और उस बीच में जब ये बजट आता है तो सभी का ध्यान इस ओर रहता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या युवाओं को, क्या महिलाओं को, क्या किसानों को मिलने वाला है। और ये दूरदर्शिता है आदरणीय हमारे मोदी जी की, निर्मला सीतारमण जी की, हमारे वित्त मंत्री की एक ज़रूरत, आज जो एक नींव जो खाद डालने की जो ज़रूरत है, जो आगे 2047 में जो एक वृक्ष का रूप लेगा, तो उसकी नींव आज डली है। युवाओं को बात करें, स्किल डेवलपमेंट पे लगातार सेंट्रल का हमेशा से फोकस रहा है। विमेन्स को, महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो सब्जेक्ट आए हैं उस पर बहुत बड़ा, इसमें जो ज़िले में हॉस्टल बनाने की जो बात की कि उसकी हम बात करें, लगातार रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, रेलवे लाइन्स की, रोड्स की बात करें तो वो भी बहुत सारे ऐसे विषय जो इस बजट में हैं, न सिर्फ महिला बल्कि युवाओं को लेकर के, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा और एक विकसित भारत के विजन के साथ ही बजट आया है। दुर्ग पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना मोहन नगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोपाल नाग के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार थाना मोहन नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तितुरडीह क्षेत्र के पास एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर बिक्री के लिए घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना मोहन नगर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से गांजा और नकद बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस ने बताया कि नशे के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी और ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के समापन के बाद भी यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा विशेष हेलमेट एवं सीट बेल्ट जांच अभियान चलाया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर दिन रात सघन चेकिंग जारी है। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 950 दोपहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वाले 162 चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक यह विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य पालन कराया गया। शहर के 5 प्रमुख चौक चौराहों पर विशेष टीमों की तैनाती कर निरंतर निगरानी रखी गई। चेकिंग के दौरान ई डिवाइस के माध्यम से मौके पर ही फोटो लेकर तत्काल और पारदर्शी ई चालान जारी किए गए। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।